आज मैं इस वीडियो में आपको पंचक के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ध्यान से सुने और हमें करना भी चाहिए। पंचक अशुभ होते हैं हमारे लिए, तो पंचक में पहले तो शुभ कार्य नहीं होते हैं। सगाई है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, नया वाहन खरीदना है, कीमती सामान खरीदना है, तो इस तरीके के कार्य हमें नहीं करने चाहिए पंचकों में। पंचक होते हैं 5 दिनों के, तो इनमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो वो अशुभ होते हैं हमारे किसी शुभ कार्य के लिए, तो हम उनको पंचक कहते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे मना करने वाली बात होती है कि लकड़ी का सामान है या सैया से संबंधित कोई भी चीज़ है, बेड है और सोफ़ा है या चारपाई है, तो ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। या बांस की कोई चीज़ है, बांस का कोई भी सामान है, तो उन सामानों का भी हम लोग उसका विचार करते हैं। इसमें जो कार्य मना होते हैं उसमें विवाह है, मुंडन है, सगाई वगैरह है, तो ये सभी मना होते हैं। गृह प्रवेश है या छत डालनी है, तो इस तरीके के छप्पर वगैरह है, पहले जो छप्पर डालते थे लोग कच्चे घरों में, उसका भी विचार करते थे, तो उसको भी मानते थे। और सोना चांदी खरीदना है, ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। उन 3-4 दिनों का परहेज कर लें। और इसके पंचकों में दक्षिण की दिशा की यात्रा भी अशुभ मानी जाती है। तो अगर आप कभी ऐसा आपका भी बनता है संयोग कि आपको दक्षिण दिशा में जाना ही है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अगर दक्षिण दिशा जाना है तो आप सबसे पहले पूर्व दिशा जाकर 10 कदम चल लें और उसके बाद फिर आप अपने कार्य के लिए मुड़ जाएं। और खाट वगैरह न बुनें। इसमें चारपाई से या लकड़ी से संबंधित, बिस्तरों से संबंधित ज़्यादा विचार माना जाता है। पंचकों में कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे धनिष्ठा है, शतभिषा है, उत्तरा भाद्रपद है, पूर्व भाद्रपद है और रेवती नक्षत्र है। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो सभी शुभ कार्यों के लिए मना होते हैं, तो इसीलिए इनको पंचक कहा जाता है। पंचक 6 प्रकार के होते हैं। जैसे रोग पंचक होता है, रविवार को जो शुरू होता है वो रोग पंचक कहलाता है, वो भी अशुभ होता है। एक राज पंचक होता है, ये सोमवार को शुरू होने वाला पंचक होता है, ये पंचक शुभ माना जाता है। एक अग्नि पंचक होता है, जैसे मंगलवार को जो लग रहा है वो अग्नि पंचक बोला जाएगा, तो वो हमारे लिए शुभ नहीं होगा। एक मृत्यु पंचक होता है जो शनिवार को पड़ता है, तो ये शनिवार का और रविवार का ये दोनों पंचक ही अशुभ माने जाते हैं। बाकी बुधवार है, गुरुवार है, ये दोष मुक्त भी होते हैं और इनमें हमें पंचकों से बचना चाहिए। तो पंचकों के कुछ मैंने आपको वो बता दिए हैं, नियम भी बताए हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है और पंचकों में किन किन कामों को करना नहीं है, सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो आप पंचकों का विचार करें। श्रृंगार से संबंधित भी कोई चीज़ ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। वस्त्र है या कोई ये चूड़ी कंगन बिछिया है, और अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस तरीके से ला सकते हैं, लेकिन वैसे आप पंचकों का विचार करें। और रविवार का पंचक और शनिवार का पंचक, इसका आप खासकर ध्यान रखें कि हमारे पंचक किस दिन से लग रहे हैं। पंचकों में मृत्यु किसी की होना अशुभ माना जाता है, तो उसके लिए जो पंडित लोग आते हैं वो कुछ उसका उपाय करवा देते हैं कि जिनकी पंचक में मृत्यु हुई है तो उनके लिए 5 पुतले बनवा दिए जाते हैं, तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको पंचक के संबंध में कुछ चीज़ें बताई हैं जिनका आप ध्यान रखें और आप उसका लाभ उठाएं। पूष मास में पंचक 24 तारीख से लग रहे हैं, तो आप इन 5 दिनों का ध्यान रखें। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर और 28 दिसंबर। 28 दिसंबर तक पंचक रहेंगे, तो आप इन पंचकों में कोई भी शुभ कार्य न करें और आप वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे कि आपके काम की कौन सी बात होगी, कौन सी ज़रूरी बात होगी, जिसे जो हमें याद आ जाती है, तो उसके अनुसार हम कुछ चीज़ें अपनी रोक सकते हैं। और पंचकों में बांस से भी संबंधित कोई सामान ना लाएं। टोकरी है, छपरा है या चटाई है
या फिर और भी सामान है उससे रिलेटेड वो कोई भी चीज़ नहीं लाएं। सोफ़ा वगैरह भी आता है बांस का, कंडी है, सूप है, बेड है, सोफ़ा है, कुर्सी है, चारपाई है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, मेज कुर्सी है और चौकी है। इससे संबंधित आप कोई भी चीज़ पंचक में न खरीदें।